मेरे हाथ में एक आदमी की तस्वीर है। आप कहेंगे कि कहानी तो एक महिला की है, फिर तस्वीर आदमी की कैसे? जी हाँ, यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। जिस महिला का कैरियर बढ़ता जा रहा था, बोलने में तेज तरार थी, लेकिन मोहम्मद पैगंबर के लिए उसके मुंह से निकले एक वाक्य ने उसके पूरे कैरियर को नष्ट कर दिया। अरे अब छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड ऑन दिस फ्लैग जो कुरान में आग लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। इस पूरे वीडियो की आवाज भी सुनाऊंगा और इस तस्वीर में कौन शख्स है इसका चेहरा भी दिखाऊंगा, क्योंकि यही आदमी इस कहानी का विलेन है। क्योंकि यही वो आदमी है जिसकी वजह से एक महिला को गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। आज कहानी सुनाने जा रहा हूं बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की, जो पैगंबर मोहम्मद पर की एक टिप्पणी के कारण विश्व भर के मुस्लिम समुदाय के निशाने पर आ गई थी। इस कारण खुद बीजेपी को नुपुर के बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा और नुपुर शर्मा को जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। और इस मोड़ पर आने से पहले हमें नुपुर शर्मा के सफर के बारे में जानना जरूरी है। नुपुर शर्मा का जन्म 23 अप्रैल 1985 को नई दिल्ली में एक अच्छे समृद्ध परिवार में हुआ। उनके परिवार में कई लोग बिजनेस करते थे तो कई लोग सिविल सर्वेंट थे। नुपुर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली के पब्लिक स्कूल में हुई। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री हासिल की और बीए करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से ही कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए ही नुपुर ने 2008 में एबीवीपी की तरफ से स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। उसके साथ ही नुपुर ने 8 साल से चल रहे एनएसयूआई के विजय रथ को रोका। इसके बाद नुपुर ने अपनी आगे की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। वहाँ रहते हुए उन्होंने एक प्राइवेट लॉ फर्म में काम भी किया, लेकिन मन अभी भी राजनीति करने के लिए मचल रहा था। उसके बाद नौकरी छोड़कर नुपुर शर्मा फुल टाइम राजनीति में आ जाती है। लंदन से लौटने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की मीडिया हेड बनती है और दिल्ली में काम करने लगती है। 2013 तक आते आते वो दिल्ली भाजपा की कार्यकारिणी समिति की सदस्य बन जाती है। ये वही समय था जब भारतीय राजनीति में कांग्रेस को लेकर काफी रोष था। उसी सियासी सरगर्मी में नुपुर शर्मा का कद बढ़ता जा रहा था। एबीवीपी के वरिष्ठ नेता नुपुर के बारे में कहते हैं कि वो अपने समय के स्टूडेंट लीडर से अलग थी। उसने दिल्ली में उस समय एबीवीपी को जीत दिलाई जब एबीवीपी मुख्य धारा में थी ही नहीं, और साथ में विदेशी शिक्षा के कारण नुपुर शर्मा का ग्राफ बीजेपी में तेजी से बढ़ता जा रहा था। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने अरविंद प्रधान, अरुण जेटली और अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ काम किया और पार्टी में अपनी पोजीशन को और अधिक मजबूत किया। 2015 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बोलबाला था, तब विधानसभा चुनाव में महज 30 साल की उम्र में उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। हालांकि उस चुनाव में आम आदमी पार्टी की लहर थी। उस चुनाव में नुपुर शर्मा को 31,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा, जबकि अरविंद केजरीवाल से उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जिस शिद्दत से उन्होंने चुनाव लड़ा, उसी वजह से पार्टी ने नुपुर शर्मा पर अपना भरोसा बनाए रखा और उन्हें मनोज तिवारी के अधीन भाजपा की दिल्ली इकाई के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। 2020 में नुपुर को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया, जब वो सिर्फ लोकल लेवल पर दिल्ली यूनिट का हिस्सा हुआ करती थी। तब भी उन्हें अक्सर उनकी कानूनी जानकारी, राष्ट्रीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में तेज तरार होने के कारण राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्हें टीवी बहसों के लिए भेजे जाने लगा। नुपुर शर्मा अपनी हाजिर जवाबी और तीखे हमलों के कारण जानी जाती थी। हालांकि उन्हें अपने साथी पैनलिस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता था। इसी वजह से नुपुर शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा। इसकी शुरुआत तब हुई जब अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने डीयू प्रोफेसर SAR गिलानी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। दरअसल गिलानी पर 2001 के पार्लियामेंट अटैक में शामिल होने का आरोप था और वे दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में आने वाले थे। तब नुपुर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वेन्यू पर धावा बोल दिया था। प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी हुई और एक कार्यकर्ता ने गिलानी के ऊपर थूक तक दिया था। इसी घटना के बाद नुपुर ने एबीवीपी के बचाव में कहा कि गिलानी जैसे आतंकवादी को सेमिनार में नहीं बुलाया जाना चाहिए। एक टीवी डिबेट में गिलानी के लिए कहती नजर आई कि सारे देश को गिलानी के ऊपर थूकना चाहिए। नुपुर शर्मा के इस बयान ने उनको लोकप्रियता तो दिलाई, इसके साथ साथ उनकी तीखी आलोचना भी हुई। उसके बाद 2015 में अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए उनके बयान पर भी विवाद हुआ। 2017 में कोलकाता पुलिस द्वारा नुपुर पर एक FIR दर्ज हुई जब उन्होंने 2002 के दंगों की तस्वीर को कोलकाता के दंगों की बताकर पोस्ट कर दिया था
और टीवी डिबेट्स में अपनी अनेक बातों को लेकर वो सुर्खियों में बनी रही, लेकिन एक ऐसी डिबेट ने उनका लगभग राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। जब 27 मई 2022 के दिन टाइम्स नाउ पर ज्ञानवापी मुद्दे पर हो रही डिबेट में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर एक तीखी टिप्पणी कर दी, क्योंकि एक दूसरे मुस्लिम प्रवक्ता द्वारा उकसाया जा रहा था और शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा था। इसके जवाब में नुपुर ने कुछ कहा। उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ? अब मैं आपको उस शख्स की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये आदमी, इसका नाम है मोहम्मद जुबैर, कथित रूप से फैक्ट चेक करने का दावा करता है। अगले ही दिन इस क्लिप के इस पार्ट को कथित फैक्ट चेकर जुबैर द्वारा शेयर किया गया, जिसके बाद ट्विटर पर नुपुर शर्मा के खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हो गए। मुस्लिम समुदाय को नुपुर शर्मा का यह बयान पसंद नहीं आया और सर तन से जुदा के नारे गूंज उठे। जब बात फैल गई तो टाइम्स नाउ को यह एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल से हटाना पड़ा। नुपुर शर्मा को मारने की और रैप की धमकियां मिलने लगी। हालांकि नुपुर शर्मा ने वही बात बोली थी जो इस्लामिक धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है और उनके धर्मगुरु भी स्वीकारते हैं, लेकिन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए एक समुदाय ने जैसे समूची बौद्धिकता को अपना बंधक बना लिया और एक महिला के जीवन को संकट में डाल दिया। नुपुर के इस बयान पर देश भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रदर्शन होने लगे, जुलूस निकाले जाने लगे, नुपुर के पुतले जलाए जाने लगे। यहाँ तक कि कर्नाटक में नुपुर के पुतले को फांसी लगाई गई। नुपुर के नाम से फतवे जारी हुए और सेकुलर और लिबरल पार्टियों ने भी नुपुर के बयान की निंदा की। देश में फैली ये बात धीरे धीरे कतर, ओमान, कुवैत और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों तक पहुंची। दुनिया भर के मुस्लिमों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। भारत के व्यापारिक रिश्ते मिडिल ईस्ट के देशों से काफी अच्छे हैं, उस कारण बीजेपी ने भी नुपुर के बयान से पल्ला झाड़ लिया और नुपुर को फ्रिंज एलिमेंट बता उनकी पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी, यानी पार्टी से निकाल दिया। हालांकि इस वजह से बीजेपी समर्थकों ने बीजेपी के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि नुपुर के समर्थन में भी एक बहुत बड़ा तबका था जो नुपुर के बयान का समर्थन कर रहा था। नुपुर के बयान का प्रतिकार सिर्फ नुपुर को धमकी देने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि राजस्थान में कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी की 2 मुसलमानों ने हत्या कर दी, जिसका वीडियो तक बनाया। उस आदमी का कसूर बस इतना था कि उसने नुपुर का समर्थन किया था। तब से लेकर आज तक नुपुर अंडरग्राउंड है और सिक्योरिटी में रह रही है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको एक लाइसेंस बंदूक भी दी गई है। और मोहम्मद जुबैर नाम के कथित फैक्ट चेकर ने एक संदर्भ से कटा वीडियो शेयर किया और लोगों को उकसाया। इसकी वजह से एक महिला का जीवन संकट में पड़ गया और वह आज तक गुमनामी की जिंदगी जी रही है। और यह आदमी वैसे ही फैक्ट चेक कर रहा है और महीने के लाखों रुपए की उगाही कर रहा है। नुपुर शर्मा को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, लेकिन एक प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने अपनी पार्टी का बचाव किया और अपनी बात को मुखरता से रखा। और हम उनके अनेक विचारों से सहमति या असहमति रख सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से कि उसने एक धर्म ग्रंथ को कोट कर दिया तो उसे एक गुमनाम जिंदगी जीनी पड़े? लेकिन इस देश में यह हुआ है। इस देश की जिंदा संसद और जिंदा न्यायपालिका के होते हुए हुआ है। कैसा लगा ये एपिसोड अवश्य बताइए। चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे काम को आप सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन पर सदस्यता लेकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मिलूंगा ऐसे ही एक एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।